हेलो, जय माता की। मेरी जानकारी गुप्त नवरात्रि के हैं जो जुलाई माह में गुप्त नवरात्रि पढ़ रहे हैं। इसी के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नवरात्रि पर्व शक्ति उपासना का पर्व है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रकृति की वो शक्ति है जो जीवन की गतिविधियों में अपना योगदान देती है। आषाढ़ माह में मनाए जाने वाला यह पर्व गुप्त नवरात्रि पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का स्मरण करना चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर माँ का स्मरण करना चाहिए। उनके सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा शुरू करनी चाहिए। साल में कितनी बार मनाई जाती है नवरात्र? नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान शक्ति की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति की पूजा कई नियमों का पालन किया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें 2 बार बहुत ही विस्तार से मनाई जाती है। पहली चैत्र माह में मनाई जाने वाली चैत्री नवरात्रि, दूसरी अश्विन माह में मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि। दूसरी नवरात्रि होती है जो गुप्त रूप से मनाई जाती है। वह नवरात्रि तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए सामान्य जन से अलग रह रहे लोग करते हैं। यह गुप्त नवरात्र माघ माह में और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। मान्यता है कि इस गुप्त नवरात्र में माँ की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगी? गुप्त नवरात्र इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से शुरू होंगी, जो 15 जुलाई तक चलेंगी। 15 जुलाई सोमवार तक रहेंगी। यानी इस बार ये गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होंगी। ऐसा चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण होगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के में होती है महाविद्या की पूजा। गुप्त नवरात्रि एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसमें शक्ति के सभी रंग प्रकट होते हैं। देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी माँ भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुरा भैरवी, देवी चित्रमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला इसी शक्ति पूजा में प्रकट होंगी। इन सभी शक्तियों की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बहुत ही महत्व दिया जाता है। ये शक्ति के 10 रूप हैं। प्रत्येक रूप अपने रूप में पूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली और इसके भीतर छिपे रहस्य शामिल हैं। महाविद्या सभी जीवित प्राणियों का पालन करती है। इन 10 महाविद्याओं को तांत्रिक साधना में बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करके शुभ मुहूर्त में ध्यान रखते हुए पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या चित्र में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल का छिड़काव कर स्थान को पवित्र करें। देवी को विधि विधान से पूजा करने से पहले मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोए। उसके उपरांत माताजी की पूजा के लिए कलश स्थापित करें। अखंड ज्योति का दिया जलाकर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और उनके मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 की तिथियाँ 6 जुलाई शनिवार। इस दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरे दिन यानी 7 जुलाई को रविवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरा दिन रहेगा। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 8 जुलाई सोमवार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 9 जुलाई मंगलवार को गुप्त नवरात्रि की चतुर्थ तिथि को माँ कृष्णमंडा की विधान से पूजा की जाती है। 10 जुलाई बुधवार इस दिन गुप्त नवरात्र के चतुर्थी वाली तिथि को इस तरह 2 दिन चतुर्थी तिथि होने से नवरात्र 10 दिनों की मानी जाएंगी। 11 जुलाई गुरुवार गुप्त नवरात्र की पंचमी तिथि पर देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है।
12 जुलाई शुक्रवार, इस दिन गुप्त नवरात्र की षष्ठी तिथि को कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। 13 जुलाई शनिवार, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। 14 जुलाई रविवार, इस दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाएंगी और 15 जुलाई गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन पर देवी सिद्धात्री की पूजा की जाएंगी। यह मेरी गुप्त नवरात्र के बारे में जानकारी थी। आप भी अपने कष्टों को माता से हरने के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। माता आपकी हर विपदा को हरण करेंगे, आपके जीवन को सुख संपत्ति से भर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।